हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो आपके लिए एकदम टाइम बचाने वाली वीडियो है। और कहते हैं ना, वीडियो ऐसा होना चाहिए जो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और आपका समय भी बचे। तो आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर, मेरा प्रॉब्लम यही है कि मैं 10th क्लास का एग्ज़ाम देने वाला हूँ, आप यही कहोगे ना। और मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में 2 पत्र लिखने हैं, वो भी संस्कृत में। और सर, हम संस्कृत पढ़ते नहीं हैं हम लोग, लेकिन बनाना होता है संस्कृत में। क्वेश्चन दिया जाता है हिंदी में, लेकिन हमें उत्तर देना होता है संस्कृत में। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम इस वीडियो में आपको 9 पत्र बताएँगे। आपके एग्ज़ाम में 4 प्रश्न आते हैं और बनाने होते हैं आपको 2। मैं आपको 9 प्रश्न बताता हूँ, क्योंकि दोनों पाली से आपके एग्ज़ाम में 8 प्रश्न आएँगे, 4 पहली पाली में, 4 दूसरी पाली में। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इन 9 प्रश्नों में से आपके एग्ज़ाम में 2 में से 2 प्रश्न पक्के मिलेंगे, ठीक है ना? यानी आपको बस यही 9 पत्र अभी पढ़ना है। अभी से लेके एग्ज़ाम तक में बस आपको यही 9 प्रश्नों को अच्छे से तैयारी करना है। अब आज के बाद आप लोग पत्र लेखन को लेकर मुझे कमेंट नहीं कीजिएगा और ना ही आप यहाँ-वहाँ ढूँढिएगा, ठीक है ना? बस आप इन्हीं सभी पत्रों को अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में और अच्छे से इसे बना लीजिएगा ना। मैं आपको एकदम सरल भाषा में बताऊँगा कि किस तरह से आपको पत्र लिखना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। थोड़े से खुश हो जाइए, क्योंकि है ना, क्योंकि इस वीडियो में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रहा है कि सर, हमारे एग्ज़ाम में 4 अंक वाले 2 पत्र आते हैं, यानी 8 नंबर आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तब आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सबसे अच्छे दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना? आइए हम देखा है ना, आपको हम बताते हैं कि कौन-कौन से पत्र। ऐसा भी हो सकता है कि 4 में से 4 प्रश्न यहीं से रहे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बनाना आपको 2 है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 रहे और ऐसा तो होगा ही कि 2 में से 2 रहेंगे। ठीक है? फिक्स है, क्योंकि ये पूरे हम ऐसी बात नहीं करते, हवाबाजी नहीं करते। पूरा मैंने निचोड़ निकालने के बाद मैं आपको कह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आएगा जी कि 5 दिनों के अवकाश के लिए 5 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। ठीक है ना? मैंने खुद सबको लिखा है। देखो, अब यहाँ पर 5 दिन है, हो सकता है आपके एग्जाम में 2 दिन कर दे, हो सकता है आपके एग्जाम में 7 दिन कर दे। तो बस ये दिन का डिफरेंट होता है, कहना बात वही है। तो हिंदी में हम कैसे लिखते हैं, आइए लिखते हैं सेवा में, यानी इसी को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं सेवायाम। सेवा में मतलब क्या होता है? संस्कृत में हम इसे कहते हैं सेवायाम। ठीक है ना? आइए उसके बाद देखते हैं, सेवायाम हो गया। उसके बाद हमारा क्या है लिखते हैं ना, सेवा में प्रधान अध्यापक महोदय, तो संस्कृत में से बोलते हैं सेवा में श्रीमान लिखते हैं ना, तो श्रीमान को संस्कृत में श्रीमंतः लिखना है। क्या लिखना है? श्रीमंतः। सेवायाम श्रीमंतः प्रधान अध्यापक। अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्रधानाचार्य भी लिख सकते हैं और महोदय को आप महोदय लिखते हैं ना। उसके बाद यहाँ पर पूरे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अपने विद्यालय का नाम लिखना है। सर, संस्कृत नहीं करना, नहीं, यहाँ पर संस्कृत नहीं लिखना है। शुद्ध हिंदी में जो आपके विद्यालय का नाम है, जो भी है, जैसे मतलब +2 ये वो जो भी लिखना है, आपके यहाँ का जो भी नाम है, उसको एकदम शुद्ध हिंदी में लिख देना है। बोलिए, हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं। आगे हमें लिखना है विषय। विषय क्या है हमारा कि अवकाश, यानी छुट्टी के संबंध में। तो लिखेंगे अवकाशार्थम, अवकाश दे करके, आकार दे करके, थौ, है ना, थौ पर रेप और म, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। ये क्या है? प्रार्थना पत्र है अवकाश के लिए। अगर आप देखेंगे तो संस्कृत के पत्र में द्वारा नहीं होता है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, मेरी सलाह है आपको कि द्वारा ना दें, क्योंकि संस्कृत पत्रों में द्वारा नहीं होता है। ठीक है ना? आप दे सकते हैं, आप अक्सर अगर बुक में देखेंगे कहीं पर भी तो द्वारा नहीं दिया रहता है। अगर मन चाहे तो आप द्वारा दे सकते हैं, अगर नहीं देंगे सर तो कोई गलती नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। हो गया सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आपको छुट्टी चाहिए तो कोई कारण होगा। आइए बस एक छोटा सा कारण देना है। महाशय जैसे हिंदी में लिखते हैं वैसे लिखना है। सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि यत, हाँ यत लिख देना था, यद हो गया पर सॉरी। यत मतलब यह, यत, यत अहम सहसा, अहम सहसा मतलब कि मैं, सहसा मतलब होता है अचानक, ज्वर पीड़ित मतलब होता है बुखार, ज्वर पीड़ित कहते हैं संस्कृत में से, ज्वर पीड़ित अस्मि, है ना, मैं अचानक बुखार से क्या हो गया हूँ? पीड़ित हो गया हूँ, है ना। यहाँ पर लिखे ना, ज्वर पीड़ित मतलब बुखार से पीड़ित अस्मि। अतः, अतः विद्यालयम आगच्छन्तुम मतलब अतः मैं विद्यालय आने में, या आगच्छन्तुम मतलब आने में, असमर्थम अस्मि, असमर्थ हूँ, नहीं आ सकता हूँ, असमर्थम अस्मि। तो क्या चाहिए बाबू आपको? कहते हैं कृपया मम मतलब मुझे, है ना, मम कृपया मम 5 दिवसानाम मतलब 5 दिनों के लिए, अवकाशार्थ, है ना, अवकाशम स्वीकृतुम, है ना, क्या लिखा है? स्वीकुरंतु मतलब कि क्या कीजिए? मेरा छुट्टी 5 दिनों के लिए स्वीकार कीजिए। स्वीकुर्वन्तु,
स्वीकुर्वन्तु मतलब स्वीकार कीजिए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको डेट लिखना है, दिनांक यहाँ पर लिखना है ना। यहाँ पर क्या लिखना है, डेट लिखना है, और यहाँ पर लिखना है भवदीय है ना, शिष्य जो भी आपका नाम है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको दिनांक लिखना है। दो चीज का आप हमेशा याद रखें, जब भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक को कोई भी पत्र लिखें तो नीचे में आपको एक तरफ दिनांक और एक तरफ आपको उनका जो है भवदीय शिष्य ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कृपया मम मतलब मेरा है ना, मम मम पंच दिवस नाम 5 दिवसों का अवकाश है ना, क्या लिखा है, अवकाशम मतलब छुट्टी, स्वी है ना स्वी कुर्वन्तु स्वीकार करें। हम उम्मीद करते हैं कि आप हो जाएगा, आराम से लिख दोगे। अगर 2 दिन लिखा रहेगा तो आपको 2 दिन कर देना है, ठीक है, हो जाएगा आराम से। यस, तो ये क्वेश्चन अंदाजा है कि दोनों पाली में से किसी एक पाली में 100% ये प्रश्न रहेंगे, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। बस आपको अच्छे से लिख करके अपना तैयारी कर लेना है, ठीक है ना। सेवायाम श्रीमंतः प्रधाना अध्यापक महोदय, और जो आपके विद्यालय का नाम है हिंदी में, उसमें संस्कृत कुछ ना, हलन तुलन कुछ मत लगाना, ठीक है ना। विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, इतना आसान नहीं लिख सकते हैं प्रार्थना पत्रम, यस तर लिख सकते हैं, द्वारा देने का मन है तो देना। महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत अहम सहसा जर पीड़ितः अस्मि अतः विद्यालयम आगच्छन्तुम असमर्थम अस्मि, कृपया मम 5 दिवसानाम अवकाशम स्वी है ना, क्या लिखें, स्वी कुर्वन्तु नीचे देना। हो गया, एक पत्र समाप्त हो गया। टाइम बचाने के लिए मैंने लिखा है। दूसरा प्रश्न देखिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न आएगा परित्याग प्रमाण पत्र के लिए। परित्याग प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन लिखें। कभी कभी यहाँ पर अगर अंक प्रमाण पत्र कर दे, ऐसे बहुत कम बार ऐसा हुआ है, अगर अंक प्रमाण पत्र कर दे तो बस जहां पर परित्याग प्रमाण पत्र है वहां अंक प्रमाण है ना, अंक प्रमाण पत्र कर देना, और एक जगह बीच में खाली मैटर चेंज होगा, बाकी सब वही रहेगा। चलिए कैसे लिखते हैं, सेवा में है ना, सेवा में, तो सेवा में को क्या लिखेंगे, सेवा में को लिखते हैं सेवायाम। श्रीमान श्रीमंतः, प्रधाना अध्यापक महोदय महोदय, सेम टू सेम हिंदी की तरह। अब यहाँ पर एकदम एकदम शुद्ध हिंदी में आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, शुद्ध हिंदी में, कोई चेंज नहीं करना है। विषय क्या है, तो विषय यही है कि आपको परित्याग प्रमाण पत्र चाहिए, तो विद्यालय परित्याग प्रमाण ना, परित्याग प्रमाण पत्रम हेतु, यानी विद्यालय के है ना, विद्यालय के परित्याग प्रमाण पत्र के लिए आप लिख रहे हैं। द्वारा आप चाहें तो लिख सकते हैं, अर्थात आप नहीं भी लिखेंगे तो मैंने बहुत सारे बुक में देखा, नहीं भी लिखेंगे तो आपका ये 100% सही होगा। समझ गए मेरी बात को। अब थोड़ा सा विसर्ग और इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, है ना। अगर आप देखेंगे भारत में 1% से भी कम लोग संस्कृत को बोलते और जानते हैं, इसलिए अगर हल्का मिस्टेक होता है तो उसके लिए नंबर नहीं कटते हैं, आप याद रखना हमेशा। ये नहीं कि सर यहाँ पर विसर्ग नहीं होकर मौ हलंत होगा, थोड़ा सा के लिए नंबर नहीं कटता है, ठीक है। आपको अगर लिखना आता है हल्का फुल्का के लिए नंबर कभी नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। परित्याग प्रमाण पत्र लोग कब लेते हैं, जब बीच में आप स्कूल छोड़ते हैं तब लेते हैं, या तो आप पढ़ लेते हैं किसी चीज की पढ़ाई, इंटर पास हो जाते हैं तो आप आगे की पढ़ाई के लिए, मैट्रिक पास हो गए तो आगे की पढ़ाई, तो दो स्थितियों में हम लेते हैं। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि आप मैट्रिक पास कर गए, आप इंटर, सिर्फ ये पूछा है कि परित्याग प्रमाण पत्र के लिए आपको लिखना है, तो जो आपको आसान लगे वो लिख दीजिए। आइए क्या लिखते हैं आगे, आगे लिखते हैं कि महाशय महाशय सविनय निवेदन है, महाशय सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है। क्या निवेदन है भाई, निवेदन यत यह कि, यत सविनय निवेदन यह है कि अहम भवतः भवता विद्यालयस्य छात्र अस्मि, मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ, मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ। आप चाहें तो कक्षा बता सकते हैं, नहीं भी बताने से कोई नंबर नहीं कटता है। ऐसा मत समझना कि सर यहाँ लिखना पड़ता ना 10वीं वर्ग से छात्र, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं छात्र में। देखें मम पितु मतलब मेरे पिता, अत्रत अत्रत अस्थान्तरम है ना, क्या लिखे, अस्थान्तरणम अभवत, मेरे पिताजी का यहाँ से स्थानांतरण हो गया है। कुछ तो रीजन बताएंगे ना, तो पत्र में 100% सही नहीं होता। सर हम कैसे लिख दें, मेरा पिताजी तो सर किसान है, अरे कोई दिक्कत नहीं, आपको लिखना है बस ये मेरे पिताजी का क्या हो गया है, यहाँ से स्थानांतरण हो गया, नौकरी में जॉब में थे कोई जिला में, मान के चलो जो भी जिला है वहां से आपका ट्रांसफर पटना हो गया है। कहते हैं कि अस्मात् कारणात् मतलब इस कारण से, कारणात् अहम
पित्रासह, कहते हैं कि मैं पित्रासह मतलब पिता के साथ पटना नगरम गमिष्यामि, अब मैं क्या करने वाला हूं, पिताजी के साथ पटना नगर जा रहा हूं। तभी तो चाहिए आपको। यस सर। कहते हैं अतः, अतः मह्यम मतलब मुझे, अतः मह्यम विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्रम, विद्यालय का परित्याग प्रमाण पत्र माम माम अनुगृहंतु, माम अनुगृहंतु, मेरा अनुरोध है ना, मेरा अनुरोध है आपसे कि मेरी त्याग प्रमाण पत्र हमें दे, मेरा त्याग प्रमाण पत्र मुझे दे। और जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे नीचे में दो चीज आपको लिखना है, क्या लिखना है बोलो, एक लिखना है दिनांक और दूसरे लिखना है भवदीय शिष्य। इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम वगैरह पर, व्हाट्सएप वगैरह पर भी आपको मिल जाएगा, हर जगह फ्री में उपलब्ध हो जाएगा इसका, कम से कम बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग बस इसको अच्छे से पहले पढ़ के लिखना, जितना प्रश्न पूछा था सब प्रश्न आगे है, अब आप शांति से पहले वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, कुछ भी आपका डाउट नहीं रहेगा और ना आपके एग्जाम में छूटेगा, ठीक है। अगर अंक प्रमाण पत्र लेना है तो एक ठो चेंज हो जाएगा सिर्फ, कि यहाँ पर क्या करना है, कहीं पर लिखना है कि अंक, है ना, मुझे अंक प्रमाण पत्र की आवश्यकता है ना, मह्यम, मह्यम, है ना, वहां लिखना है कि बस क्या लिखिए ना कि मुझे अंक प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, बस उठो वाक्य लिख देना, बाकी सब सेम रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा 2-4-10%। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला सबसे ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन है, पहली या दूसरी पाली में पक्का ये क्वेश्चन रहेगा कि बड़े भाई की शादी में भाग लेने हेतु 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन लिखें। एक तो डायरेक्ट होता है कि अवकाश के लिए आवेदन, यहाँ क्या है कि आपको रीजन भी बताया गया कि यही रीजन बताना है कि बड़े भाई की शादी में आपको जाना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, वही बात है। सबसे पहला सेवा में मतलब सेवायाम, अब तक तो आपको याद हो गया होगा कैसे लिखना है, 2 वीडियो में, तीसरा में याद हो गया होगा। श्रीमंतः मतलब श्रीमान, प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, एकदम शुद्ध हिंदी में अपने विद्यालय का नाम यहाँ लिख देना, जो भी नाम है, जो भी जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस स्कूल के प्रधानाध्यापक का जो एड्रेस क्या है, जिस प्रधानाध्यापक को आप लिख रहे हैं वो कहाँ बैठते हैं, उनका स्कूल कौन सा है, लिखना है। विषय क्या है ना, विषय क्या है, 3 दिनों की छुट्टी, तो कहते हैं कि दिन त्रयम, दिन त्रयम, है ना, कि त्रयम मतलब होता है 3 और दिन मतलब 3 दिन, अवकाशार्थम, अवकाश के लिए। बहुत कितना आसान है सर लिखना, कुछ तो है ही नहीं। अब बताओ शादी में जाना है तो बताना होगा ना, महाशय मतलब महाशय, सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है, यह है कि मम भ्रातृ मतलब मेरे भाई का, विवाह शादी, स्व मतलब होता है कल, आने वाला कल को स्व कहते हैं, स्व भविष्यति, मेरे भाई का शादी कल होने वाला है या कल होगा। कहते हैं होने वाला है तो हमको जाने दीजिए सर बारात में, कहते हैं कि अहम अपि मतलब मैं, अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, वर यात्रा नाम मतलब बाराती को वर यात्रा कहते हैं संस्कृत में, वर यात्रा नाम गमिष्यामि, मैं भी बारात जाऊंगा। अतः मह्यम दिन ना, दिन त्रयम मतलब 3 दिन का, एक दिन जाने में आने में फिर भी आराम करने में, कहते हैं अहम, अतः मह्यम दिन त्रयम, देखो डेट बैठा देना कब से कब तक, तो आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं 8 तारीख है, 8/2/23 से 11/2/23 तक, यवात मतलब तक होता है, यवात मतलब तक होता है, यवात अवकाशम प्रदाय, प्रदाय माम अनुगृहंतु, अवकाश दे करके मुझे, है ना, मुझे क्या करें मतलब मेरे ऊपर उपकार करें, गृहंतु, अवकाशा, है ना, क्या लिखें, अवकाशम प्रदाय माम अनुगृहंतु मतलब सॉरी मेरा अनुग्रह है, मेरा अनुग्रह है कि मुझे अवकाश दे। अब वही बात भूलना मत, लास्ट में यहाँ पर दिनांक देना और यहाँ पर भवदीय शिष्य देना, ठीक है। आप तो बना रहे हो सर यही तो फंस जाए ना। ठीक है, आप इसको बना करके 2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैंने बोला ना पत्र में 9 पत्र मैंने दिया, बस 9 से बाहर एक भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। आपका काम हो जाएगा, नहीं भी अगर आएगा ना, अगर अगर ऐसा भाग खराब हो कभी, अगर एक आध नहीं भी आएगा तो आप लिखने के लिए सीख गए हो, आप खुद से लिख दोगे, थोड़ा सा चेंज करना है, 10% 20% चेंज होता है बस, ठीक है। चलो बच्चा जी, अब तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि आर्थिक सहायता या परीक्षा शुल्क माफ, कभी कभी परीक्षा शुल्क माफ कराना चाहते हैं या फिर कभी कभी हमें आर्थिक सहायता चाहिए, बड़ा गरीब आदमी है जी, करने हेतु प्रधाना अध्यापक को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखें। लिखने का तरीका वही है, सेवायाम, सेवायाम, अब तक तो आपको सब याद हो गया सर क्या लिखना है, श्रीमंतः मतलब श्रीमान, प्रधानाचार्य महोदय, मैंने क्या बोला, प्रधानाचार्य भी लिख सकते हैं, प्रधानाध्यापक भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन मत होना जी।
अगला यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर जो लिखोगे पूरे एकदम हिंदी में अपने स्कूल का नाम लिख देना, जिस स्कूल से आप हो। विषय क्या है, आपको आर्थिक सहायता चाहिए तो लिखो आर्थिक सहायता, सहायता लिख करके यो में आकर और अनुस्वर। सर एक बात बताइए, अगर सर हम इस सहायता को सहिते लिख के छोड़ देते तो क्या सर एक को नंबर मिलता? एकदम गारंटी है कि अगर आप थोड़ा बहुत मिस्टेक करते हैं तो 4 में से आपको 3 नंबर या 2 नंबर, या अगर टीचर थोड़े से अगर आपके ऊपर में आपके ऊपर दया दिखा दे तो 4 में 4 मिलेंगे। आप ये नहीं सोचिए, अगर ऐसे चेक कॉपी होने लगे ना हलंत और विसर्ग का, तो पता चलेगा कितने बच्चों को कितना नंबर आता है। यहाँ तो ऑफलाइन कोचिंग में 97-98 नंबर भी संस्कृत में लेके बच्चे आते हैं, मेरे मुझसे पढ़ कर। आपको पता है कितना अच्छा हमारी संस्कृत है, कहीं ना कहीं तो मुझसे मिस्टेक होता है। तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल ना डरो, बस हाँ आप सीधा हिंदी मत छाप दो, ठीक है। तो बच्चा जी यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा मैंने कि आर्थिक सहायता को आकर ना, सहायता लिखने के बाद यो में आकर विसर्ग होगा, सहायता संबंध है, संबंध में आर्थिक सहायता संबंध में जो संबंध है। या अगर परीक्षा शुल्क माफ होगा तो लिखना है कि परीक्षा शुल्क माफ हेतु हो, यानी परीक्षा शुल्क माफ के लिए, ठीक है। अब चलो जी, अब बताना पड़ेगा ना परीक्षा शुल्क क्यों माफ करे कोई, तो बताना पड़ेगा सर मेरे पिताजी बीमार हैं, या मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, कुछ तो रीजन बताना पड़ेगा, तभी ना परीक्षा शुल्क माफ होगा, यही तो है ना। तभी तो आपको आर्थिक सहायता दिया जाएगा, स्कूल से क्यों दिया जाएगा। बस सेम क्वेश्चन है, थोड़ा टॉपिक चेंज होगा। कहते हैं गुरुजी महाशय कहते हैं कि महाशय, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि महाशय महाशय सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है। लिखने का तरीका हमेशा सेम रखते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। यत अहम अत्र भवतः विद्यालयस्य 10वीं कक्षाया छात्र अस्मि। इस बार मैं कक्षा लिख दिया ताकि आप लोग को जानकारी, कहीं आप लोग ये मत समझो नहीं लिखते हो सर, है ना। सविनय निवेदन है कि मैं, अत्र मतलब कि यहाँ भवतः मतलब कि आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं कक्षा है मतलब 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, छात्र हूँ, ठीक है ना। कहते हैं कि मम पिता रुग्ण अस्ति, रुग्ण मतलब होता है बीमार बच्चों, तो मेरे पिताजी बीमार हैं, बीमार है, पैसा नहीं दे सकते सर, बीमार हैं, बीमार हैं। मम पिता माम, माम पठनियंतु मतलब कि मुझे पढ़ाने में असमर्थम अस्ति। मम पिता माम पठ ना पठयंतु, पठ यो में हर्षिकर अदनो तो हर्षुकर, पठयंतु असमर्थम अस्ति, मेरे पिताजी मुझे मुझे पढ़ाने में असमर्थ हैं। आगे कहते हैं कि अतः मम विनम्र प्रार्थना अस्ति। देखो हिंदी में होता है विनम्र, और यहाँ पर विनम्र में आकार होता है, और प्रार्थना को हिंदी में प्रार्थना बोलते हैं, संस्कृत में प्रार्थना बोलते हैं। तो अतः को अतः, हिंदी संस्कृत दोनों सेम है। अतः मम मतलब मेरा, विनम्र प्रार्थना है, यत मतलब कि प्रार्थना है कि विद्यालय से मतलब विद्यालय से, है ना। देखो यहीं पर सिर्फ आपको चेंज करना है, अगर आपको परीक्षा शुल्क माफ करना है तो यहाँ पर लिख देना है बस परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए। तो अतः मम विनम्र प्रार्थना अस्ति यत मम परीक्षा शुल्क माफ कुरु, माफ करो मतलब मेरा परीक्षा शुल्क माफ करें, बस इतना लिख देना है, हो गया खत्म। या अगर इसको लिखना है तो अतः मम विनम्र प्रार्थना अस्ति यत विद्यालयस्य, विद्यालयस्य निर्धन कोशात मतलब निर्धय ना, यहाँ पर निर्धन कोष से आपकी सहायता कहाँ से होगी, गरीब का जो कोष होता है वहीं से ना। तो कहते हैं कि विद्यालयस्य निर्धन कोशात मतलब निर्धन कोष से आर्थिक सहायताम मतलब आर्थिक सहायताम दत्वा मतलब आर्थिक सहायता दें। आगे भवंतः मतलब आपको कहा जा रहा है, माम, माम मतलब मुझ पर, उपकुर्वन्तु मेरे ऊपर उपकार करें, उपकार करें। कितना इजी है जी, कितना आसानी से याद हो जाएगा। दिनांक लिखना है, डेट जिस दिन आप लिखेंगे इसको एग्जाम हॉल में, और भवदीय शिष्य अपना नाम, है ना। हम एक चीज बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ एक नंबर आपको ये देखकर मिलेगा कि आप दिनांक और भवदीय शिष्य लिखे हैं। अगर आप कुछ नहीं भी लिखते हैं ना, बीच में अगर गलत भी लिख देते हैं, अगर नीचे में अगर दिनांक और भवदीय शिष्य लिखते हैं तो 1 नंबर आपको मिलेंगे सर, पक्का गारंटी है 1 नंबर मिलेंगे सर। ईठो खाली लिख के छोड़ देंगे तब ईठो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ लिखने पर 1 नंबर मिलते हैं, ठीक है। नंबर जो मिलते हैं ना बच्चों वो स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर मिलेंगे 1 नंबर, ठीक है, और ये पूरा बीच में लिखने पर मिलते हैं 2 नंबर, यहाँ पर मिलेंगे 2 नंबर, और यहाँ लास्ट वाला जो लिखने का है उसमें 1 नंबर, टोटल 4 नंबर मिलते हैं एक क्वेश्चन में। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतरीन समझ गए होंगे, और अच्छे से इसको लिखना, कॉपी पर लिखकर बच्चा प्रैक्टिस कर लेना,
ठीक है, लो अगला क्वेश्चन देखो क्या आ सकता है कि छात्रावास में स्थान हेतु, छात्रावास में स्थान हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन, ये हमने लिखे, या आप अपने से लिखना, वही लिखना है, सेवायाम श्रीमंतः प्रधाना अध्यापक महोदय, अपने विद्यालय का नाम, विषय, विषय है बच्चों छात्रावास में, मतलब छात्रावासे स्थानम हेतु, स्थानम हेतु महाशय सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम भवतः विद्यालयस्य एकः निर्धन छात्र अस्मि, एक निर्धन छात्र हूँ, मम पिता रुग्ण अस्ति, मेरे पिता बीमार हैं, है ना, मेरे पिता बीमार हैं, मुझे पढ़ाने में समर्थ नहीं है, मुझे पढ़ाने में क्या है समर्थ नहीं है, है ना, मुझे पढ़ाने में, आगे भी लिखना है कि मेरे पिताजी बीमार हैं, यही बात को लिखना सेम टू सेम लिखना है कि मम पिता रुग्ण अस्ति, मम पिता माम पठयन्तु असमर्थम अस्ति, पढ़ाने में असमर्थ हैं, अतः आपसे निवेदन है, अतः आपसे निवेदन है, अतः मम निवेदन प्रार्थना अस्ति, प्रार्थना है कि मुझे छात्रावास में स्थान दे दें, छात्रावास में स्थान निर्धन छात्रों को मिलता है ताकि वहाँ फ्री में भोजन मिल सके, फ्री में रूम मिल सके, सब कुछ मिल सके, तो बस यहाँ चेंज करना बच्चा कि अतः मम विनम्र प्रार्थना अस्ति, प्रार्थना अस्ति यत, यत माम मतलब मुझे, माम, माम, माम क्या लिखना है, माम छात्रावासे स्थानम दत्वा भवन्तः, भवन्तः दत्वा भवन्तः, भवन्तः माम उपकुर्वन्तु, मुझे छात्रावास में स्थान देकर मेरे ऊपर उपकार करें। ठीक है, खुद से लिखो बच्चा, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आप लिख सकते हो, बस खुद पे ऊपर भरोसा रखना, ठीक है, और हमेशा याद रखना कि 100% संस्कृत को लिख करके आपके यहाँ पर जो भी लोग पास हुए या होते हैं वो 100% से नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं, लेकिन नंबर आपको मिल जाता है, हाँ, लेकिन आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूरा हिंदी नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन इसका होमवर्क में लिख लेना, इसको लिख कर रखना कि छात्रावास में स्थान पाने के लिए प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखें। अरे ये तो आधा 1 घंटा का कोर्स है, बस आपको अच्छे से, थोड़ा सा दिमाग आपका अच्छा होना चाहिए, नहीं तो सर आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं है सर, ईठो क्वेश्चन नहीं पढ़ाए, फंस गया सर, हम छोड़ के आ जाए एग्जाम में, नहीं छोड़ना नहीं है। सबसे अधिकांश नंबर बच्चों मेरा संस्कृत में ही आया था, हर विषय में सबसे अधिक नंबर संस्कृत में, लेकिन उतना अच्छा संस्कृत नहीं है, अभी भी हम कहते हैं। नेक्स्ट आगे आ जाओ, अगला आता है विद्यालय में खेल प्रतियोगिता आयोजन हेतु, हेतु प्रधानाचार्य को संस्कृत में एक पत्र लिखें। ध्यान देना, बहुत फेमस क्वेश्चन है ना, कि विद्यालय में खेल प्रतियोगिता आयोजन करने के लिए ना, कई बार पर्यावरण पर भी आता है, आगे पर्यावरण पर भी होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन सुनो, 9 क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको हम, 2 क्वेश्चन यहीं से रहेगा। विद्यालय में खेल प्रतियोगिता आयोजन हेतु प्रधानाचार्य को संस्कृत में एक पत्र लिखें, या फिर ये क्वेश्चन आता है कि खेल प्रबंधन में सुधार हेतु, कई बार ना क्या होता है कि खेल प्रबंधन में सुधार करना होता है, कई बार क्या करते हैं कि खेल प्रतियोगिता आयोजन, इसी में पूछ सकता है कि खेल सामग्री के लिए, खेल सामग्री भी पूछेगा तो वही चीज लिखना है, समझ गए ना, थोड़ा सा खाली थोड़ा चेंज होता है, खाली यहाँ सब्जेक्ट चेंज करना है, क्या चेंज करना है, लिखने का तरीका बोलो सर, वही लिखेंगे ना, सेवायाम मतलब सेवा में, श्रीमंतः मतलब श्रीमान, प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम एकदम ठेठ हिंदी में एकदम सोझे लिखना है, हिंदी में लिख दें, कोई संस्कृत बात नहीं होगा, बीच में बड़ा कंफ्यूजन होता है सर, यहाँ संस्कृत में नहीं, जो विद्यालय का नाम है, जैसे मेरे विद्यालय का नाम जहाँ हम पढ़ते थे उसका नाम मान के चलो उस समय था लहरू स्मारक, लहरू स्मारक उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय, है ना, जो भी मेरा एड्रेस है वो एड्रेस, तो आपको लिख देना सीधा सीधा। विषय क्या है, विषय है बच्चों की खेल प्रतियोगिता, तो खेल को संस्कृत में बोलते हैं क्रीड़ा, क्रीड़ा क्रीडति क्रीडता क्रीडंती, तो क्रीड़ा प्रतियोगिता, प्रतियोगिता और आकर के यो में आकर अनुस्वार देना है, प्रतियोगिता है ना, प्रतियोगिता यह आयोजनार्थम मतलब आयोजन करने के लिए, ठीक है ना। अगर दूसरा होता सर तो कैसे लिखते, खेल प्रबंध में सुधार हेतु, तो यहाँ लिखते हैं है ना, क्रीड़ा प्रबंधन, है ना, क्रीड़ा प्रबंधने, क्रीड़ा प्रबंधने सुधार, है ना, सुधार क्या लिखा है, सुधार हेतु, तो सुधार अगर नहीं आता है ना तो सोझे सुधार हेतु लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात मानो, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत चलता है। नेक्स्ट आगे आ जाओ, कहते हैं कि महाशय, वो क्या दिक्कत है, महाशय सविनय निवेदन, सेम लिखे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, सविनय निवेदनम अस्ति यत, क्योंकि आपके दर्द को मुझे समझना पड़ेगा ना, कितना कठिन होता है याद करना। सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि यत मतलब यह कि अस्माकम विद्यालय, ये हमारा जो विद्यालय है,
एक प्रसिद्ध विद्यालय अस्ति। आप बता रहे हैं कि सर हमारा स्कूल एक प्रसिद्ध स्कूल है, यहाँ खेल सामग्री होना चाहिए, यहाँ खेल का आयोजन होना चाहिए, यहाँ खेल का प्रबंधन अच्छा होना चाहिए। कहते हैं कि अत्र मतलब यहाँ, एकम मतलब एक, विशालम मतलब विशाल, क्रीड़ा क्षेत्रम मतलब, क्रीड़ा मतलब क्या होता है, खेल, और क्षेत्रम मतलब होता है खेल का मैदान, यानी कि क्रीड़ा क्षेत्रम मतलब खेल का मैदान अस्ति, यहाँ एक विशाल खेल का मैदान है ना, मैदान है। विद्यालय मतलब विद्यालय में, कदापि मतलब कभी भी, क्रीड़ा प्रतियोगिता न भवति, कभी भी यहाँ पर खेल प्रतियोगिता नहीं होता है। अपने शिक्षक को आप कह रहे हैं कि नहीं होता है सर। या फिर अगर मान के चलिए अगर सामान नहीं होता, अगर विद्यालय में खेल सामग्री नहीं होता, तो बस ईट लाइन हम सादा लाइन से लिख दिए कि यहाँ पर बस यही लिखते हैं कि विद्यालय मतलब विद्यालय में, क्रीड़ा साधनम मतलब क्रीड़ा का साधन, खेलने का जो साधन है, वॉलीबॉल क्रिकेट के लिए बैट चाहिए, वो सब नहीं है सर, वो बैडमिंटन चाहिए, वॉलीबॉल ना, उसके बाद फुटबॉल नहीं है सर, तो विद्यालय क्रीड़ा साधनम नास्ति मतलब नहीं है। हो गया, जब नहीं है तो मुझे चाहिए, बात खत्म। एकदम शॉर्ट में लिखना खोजो, तो कहेंगे जी अतः भवतस्य मतलब आपसे, अनुरोध मतलब अनुरोध है, क्रियते अनुरोध करते हैं, यत की विद्यालय मतलब विद्यालय में, क्रीड़ा प्रतियोगिता मतलब क्रीड़ा प्रतियोगिता मतलब खेल का जो प्रतियोगिता है, आयोजनम कुर्वन्तु, आयोजनम कुर्वन्तु। सर अगर हाउ टू पूछेगा तो वही लिख देंगे कि अतः भवतस्य अनुरोधम क्रियन्ते यत विद्यालय, विद्यालय क्रीड़ा ना, विद्यालय क्रीड़ा साधनम उपलब्ध कुर्वन्तु, उपलब्ध करा दें, बात खत्म है। तेज दिमाग वाला बच्चा होगा तुरंत लिख लेगा। सर लास्ट में यहाँ क्या लिखना है, लास्ट में यहाँ पर लिखना है दिनांक। कहते हैं बच्चा आप हंसिए, आप ना उदास मत होइए, उदास होते बहुत दुख होता है मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिनांक लिखना है और क्या लिखना है, भवदीय शिष्य हम। एक नंबर तो यहीं पर है, हाँ सर 2 नंबर यहाँ पर, 1 नंबर वहाँ पर, 4 नंबर आते हैं। हो जाएगा, बोलो। खेल सामग्री अगर नहीं है विद्यालय में तो लिख दोगे, चाहे खेल का प्रबंधन अच्छे से नहीं हो रहा लिख दोगे, हाँ सर लिख देंगे। विद्यालय पर कुछ भी पूछे ना आप हंसना, यार क्या पूछा है यार, तुरंत लिख देंगे हम इसको। आ जाओ आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है। अब 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, मन बना उदास हो रहा है मन। कहते हैं बच्चों कि विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। अब इसके बाद मिलेगा आपको सगा संबंधियों वाला पत्र, यहाँ तक विद्यालय वाला छेठ था कि विद्यालय में वृक्षारोपण, वही बात है, सेवा में श्रीमंत ना, सेवायाम श्रीमंत प्रधाना अध्यापक महोदय, कभी कभी प्रधानाध्यापक लिख दिए, कभी कभी प्रधानाचार्य, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, दोनों एक ही चीज है। अगला यहाँ पर अपना शुद्ध भाषा में अपना स्कूल का नाम और विषय क्या है, जो विषय है तो लिखना ही पड़ेगा, वृक्षारोपण का क्या लिखेंगे, वृक्षारोपण कार्यक्रमस्य अनुमति प्रदानार्थम मतलब वृक्षारोपण, विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु मतलब कार्यक्रम हेतु या कार्यक्रम की अनुमति हेतु, तो हमने अनुमति यहाँ लिख दिया है कि हमें अनुमति दीजिए, हम लोग करेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे कि वृक्षारोपण कार्यक्रम से अनुमति प्रदानार्थम मतलब अनुमति प्रदान करने के लिए। या फिर अगर सर ये नहीं लिखते तो क्या लिखते, यहाँ पर लिख सकते थे कि वृक्षारोपण कार्यक्रम से, है ना, कर्म से अनुमति नहीं, अनुमति नहीं, अनुरोध, अनुरोध के लिए, है ना, अनुरोध, अनुरोधम या फिर अनुरोध के लिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वही लिखना है। अच्छा वृक्षारोपण क्यों करवाना है बताइए, क्यों वृक्षारोपण का कार्यक्रम है ना करते हैं लोग, क्योंकि वातावरण साफ है इसलिए? नहीं सर, वातावरण बहुत प्रदूषित हो चुका है इसलिए हमें वृक्ष लगाना है, इसलिए है ना। तो सर को बताना पड़ेगा कि सर देखिए वातावरण बहुत खराब हो चुका है, सर को बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ लिखेंगे कि सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि यत अस्माकम, यह है कि अस्माकम विद्यालय मतलब हमारे विद्यालय में प्रदूषण से मतलब प्रदूषण का जटिल समस्या अस्ति मतलब जटिल समस्या है, हमारे विद्यालय में प्रदूषण का जटिल समस्या है। अतः श्रीमंत निवेदनम, अतः श्रीमान से निवेदन है, वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुमति प्रदान कृत्वा पर्यावरणस्य शुद्धिकरणे, शुद्धिकरणे कहते हैं कि हमें हमें वृक्षारोपण कार्यक्रम करने की अनुमति दें जिससे पर्यावरण का क्या हो, शुद्धिकरण हो, शुद्धिकरणे प्रदानम कृत्वा पर्यावरणस्य शुद्धिकरणे मतलब पर्यावरण का क्या हो, शुद्ध करने के लिए हमें अनुमति दें। अब यहाँ पर लिखना है दिनांक और यहाँ पर लिखना है भवदीय छात्र। अब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप कोई भी पत्र को लिख सकते हैं जो विद्यालय में पूछा जाएगा, बोलो हाँ या ना।
हाँ सर, थोड़ा सा बीच में सर बस दिक्कत होता है, बाकी वही लिखना है, सेवा में श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, अपने विद्यालय का नाम, विषय जो है लिखना है महाशय सविनय निवेदनम अस्ति, है ना, सविनय निवेदनम अस्ति यत, यत उसके बाद जो टॉपिक है उसको 2-4 लाइन लिखो, लास्ट में बस कर दो, हो गया खत्म। और क्या है इसमें, आ जाइए। अब अगला आता है हमारे बुक का पोर्शन, ये वाला स्टार्ट होता है कि हम किसी सगा संबंधियों को, भाई बहन को जो लिखते हैं कि संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपने छोटी बहन या भाई को संस्कृत में पत्र लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI क्वेश्चन मार लीजिए इसको। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल VVI है सर। संस्कृत के महत्व को बताते हुए अपनी बहन को या अपने भाई को, अपने दोस्त को, किसी को भी पूछे आपको लिखना है। तो जब 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 हम किसी को पत्र लिखते हैं वो तो हमारा आवेदन था, अब ये हमारा लेटर हो गया, वो था हमारा एप्लीकेशन। तो जब भी लिखते हैं ना तो सबसे पहले ये बताना पड़ता है भैया हम लिख कहाँ से रहे हैं। तो आप तो परीक्षा भवन से लिखोगे ना, तो कहते हैं परीक्षा, है ना, परीक्षा भवनात्, मतलब परीक्षा भवन से। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, परीक्षा भवनात् लिखना है, और नीचे यहाँ पर तिथि लिखना है, तिथि कब आप इसको लिखने वाले हो। तो देख लो ना, जिस दिन एग्जाम में संस्कृत वही दिन लिखेंगे, हो गया। अब कहते हैं कि बहन को लिखना है, तो प्रिय, प्रिय अंकिता, प्रिय अंकिता, अंकिता बहन का नाम। भाई का नाम है तो कुछ चेंज कर देना, अमित, सुरेश, जो लिखना है लिख देना। दोस्त का नाम भी तो लिख देना। कहते हैं कि शुभाशीष, छोटा है तो शुभाशीष देंगे, दोस्त है तो नमस्कार करेंगे, नमस्कार। अहम कुशलम तत्रास्तु, कहते हैं मैं कुशल हूं, तत्रास्तु मतलब वहां भी होंगे, तत्रास्तु मतलब वहां भी कुशल होंगे, ऐसा मानना है ना। संस्कृत का महत्व बता रहे हैं तो संस्कृत के बारे में कुछ बोलेंगे। अस्मीन पत्रे, मतलब इस पत्र में, अहम संस्कृत से मतलब मैं, संस्कृत से मतलब संस्कृत का, महत्वम मतलब महत्व, वर्णायामी वर्णन कर रहा हूं, संस्कृत का वर्णन कर रहा हूं। संस्कृत भाषा प्रायः, जो संस्कृत भाषा है, प्रायः सर्वसाम भाषानाम जननी अस्ति, सभी भाषा की जननी है। अरे संस्कृत का वर्णन करना है भाषा का, तो कुछ तो लिखना पड़ेगा ना उसके बारे में। यस गुरुदेव, तो लिखते हैं कि संस्कृत भाषा प्रायः सर्वसाम मतलब सभी भाषाओं की, सर्वसाम भाषा नाम मतलब सभी भाषाओं की, जननी अस्ति सभी भाषाओं की जननी है। ठीक है, चलो आगे। कहते हैं कि संस्कृत भाषाया मतलब संस्कृत भाषा में, साहित्यम मतलब साहित्यम, समृद्धम अस्ति, यानी इस, है ना, यानी इस भाषा में आपको बहुत साहित्य मिलेंगे। रामायण पढ़ना है, महाभारत पढ़ना है, गीता पढ़ना है, कुछ भी पढ़ो संस्कृत में पढ़ना मिलेगा। कहते हैं कि कालिदासः भवभूतिः भारविः इत्यादयः महान कवि संस्कृत भाषाया सन्ति। कहते हैं कि इस भाषा में कालिदास, भवभूति और भारवी जैसे महान कवि हैं। सर 1-2 लाइन अगर भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 लाइन कम भी लिखेंगे तो चलेगा। हैं, कहते हैं कि अधुना अपि, कहते हैं आधुनिक युग में भी, अभी भी, अधुना अपि मतलब अभी भी, संस्कृतस्य महति मतलब संस्कृत का जो महत्व है, गरिमा अस्ति उसकी जो गरिमा है वो अभी भी है, संस्कृत की महत्व और गरिमा अभी भी है। कहते हैं कि अतः संस्कृत भाषा मनसा पठ, कहते हैं संस्कृत भाषा को मन से पढ़ो, मनसा पठ। आगे कहते हैं कि शेष, है ना, क्या लिखा है, शेषम मतलब शेष, शेष सर्वम कुशलम, और शेष सब कुछ सही है। माता पितरो माता पिता को, चरणेशु मतलब चरण स्पर्श, है ना, चरणेशु मम प्रणाम निवेदयतु, कहते हैं कि माता पितरो चरणेशु मम प्रणामः निवेदयतु, कहते हैं माता पिता को चरण छूकर मेरा प्रणाम और निवेदन है। लिखना मत भूलिएगा, दिनांक तो ऊपर में लिख ही दिए ना, तब यहाँ दिनांक मत लिखना, यहाँ लिखना भवदीय अग्रजा मतलब आपका बड़ा, अगर मित्र हैं तो भवदीय मित्र, तो मित्र जो लिखना है लिख देना। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो कुछ है ही नहीं, अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैं कुशल हूं और वहां भी हो गए। अस्मी पत्र, अस्मीन पत्र इस पत्र में, अहम संस्कृत से महत्व वर्णयामी इस पत्र में, ना मैं संस्कृत के महत्व का वर्णन कर रहा हूँ। संस्कृत भाषा या प्राय सर्वसाम भाषा, ना भाषा नाम जननी अस्ति, सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषाया साहित्य समृद्ध अस्ति, संस्कृत भाषा के साहित्य समृद्ध हैं। कालिदास भवभूति भारवी इत्यादि महान कवि संस्कृत भाषायां सन्ति। अधुनापि ही संस्कृतस्य महती गरिमा अस्ति, अतः संस्कृत भाषा मनसा पठ। इतना आसान है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आता है 8वें नंबर में, आपके विद्यालय में आयोजित संस्कृत संभाषण शिविर की चर्चा करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। यानी आपके आपके विद्यालय में एक भाषण हुआ था, संभाषण हुआ था संस्कृत भाषा में, ठीक है ना। उसी के बारे में क्या करना है कि आपको एक पत्र लिखना है। किसको लिखना है? अपने मित्र को। इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा गया एग्जाम में, तो इस बार आने की पूरी चांसेस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये वाला मोस्ट VVI है। आपके विद्यालय में आयोजित संस्कृत संभाषण शिविर की चर्चा करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। तो बच्चा जी सबसे पहले यहाँ तो लिखने के लिए भूल ही गए, कहाँ से लिख रहे हैं? तो परीक्षा परीक्षा भवनात्, परीक्षा भवनात्, और आज का लिखना है दिनांक। आपको दिनांक कौन सा है जिस दिन आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ लिखना है प्रिय मित्र मनीषः, प्रिय मित्र मनीष को हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। क्या लिख रहे हैं? नमस्कार, नमस्कार कर रहे हैं। अत्र कुशलम तत्रास्तु, अत्र मतलब यहाँ, कुशलम मतलब मैं कुशल हूं, और तत्रास्तु मतलब वहां भी आप कुशल हो गए या ऐसी संभावना है। अस्माकम विद्यालय, अस्माकम मतलब मेरा, विद्यालय मतलब विद्यालय में, स्कूल में, संस्कृत संभाषणम शिविरम आयोजते, मतलब संस्कृत भाषा के शिविर का आयोजन हुआ था। अस्माकम विद्यालय संस्कृत संभाषणम शिविरम आयोजते, शिविर का आयोजन हुआ था। अब क्या हुआ था? आयोजन हुआ था तो कहते हैं कि तस्मीन मतलब कि वहां उन, है ना, तस्मीन अनेके छात्रा सम्मिलित अभवन, उसमें अनेक छात्र सम्मिलित हुए थे। कार्यक्रम अतीव भव्य आसित, कार्यक्रम मतलब कार्यक्रम आप जानते हैं, कोई भी प्रोग्राम को कार्यक्रम बोलते हैं। अतीव मतलब बहुत, भव्य मतलब अच्छा, और आसित मतलब था। तो अति मतलब अतीव, क्या कार्यक्रम अतीव भव्य आसित, अच्छा था। कहते हैं कि अस्माकम प्राचार्य महोदय, हमारे प्रधानाध्यापक जो थे, संस्कृत संभाषस्य महत्वम अपठत, कहते हैं कि संस्कृत संस्कृत संभाषस्य लिखा ना, अच्छा, संस्कृत संभाषस्य महत्वम अपठत, रुक जाओ, संस्कृत के, हाँ, संस्कृत के महत्व के बारे में बताया होगा ना, तो संस्कृत संभाषस्य नहीं होना चाहिए, है ना, संस्कृत, है ना। प्राचार्य महोदय संस्कृत संभाषस्य महत्वम अपठत, ठीक है, ठीक है, संभाषस्य महत्वम अपठत, यानी संस्कृत के संभाषण के बारे में, संस्कृत के बारे में हमें पढ़ाया, अपठत बताया, है ना। फिर यहाँ पर एक लाइन होना चाहिए कि विद्यार्थी ने भी उनके बारे में बहुत कुछ बोला। कहते हैं कि अनेक छात्र पुरस्कृता, अनेक छात्रों को पुरस्कृत किया गया, और इस, है ना, और इसके दौरान में ये जो शिविर का आयोजन होता है ना, तो छात्रों को कुछ ना कुछ पुरस्कार भी दिया जाता है। तो शिविर में क्या हुआ कि छात्रों ने भी कुछ किया होगा, जैसे कुछ नाटक में भाग लेना, किसी ने गीत गाया होगा, किसी ने संस्कृत पर कुछ कुछ चीज बोल दिया होगा 2-4 मिनट। तो उन्हें क्या किया? तो कहते हैं कि अनेक छात्रा, छात्रा मतलब ये मत समझना कि लड़की हैं, छात्रा छात्रो छात्रा मतलब कि जब अधिक विद्यार्थी हों, तो अनेक छात्रा पुरस्कृता, उन्हें पुरस्कृत किया गया, बात खत्म हो गया। कहते हैं मातृ पितृ चरणों यो, मतलब मातृ, है ना, मातृ और पितृ मतलब माता और पिता के चरणों में मम प्रणामांजलि, मतलब प्रणाम अंजलि है, या फिर प्रणाम अंजलि निवेदनीय और निवेदन है, ठीक है ना। दिनांक लिखना है आज का, दिनांक ऊपर हो गया तो नहीं लिखना है, सॉरी बच्चा, दिनांक नहीं लिखना, सिर्फ लिखना है भवदीय मित्र, मतलब आपका मित्र, हो गया। आप बस इसको 2 बार 3 बार लिखकर प्रैक्टिस करो, 100% आप लिख पाओगे। चलो लास्ट है जी, लास्ट जो आपको पढ़ना है कि अपने जन्मदिन समारोह में, अपने जन्मदिन समारोह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को एक पत्र लिखिए। मित्र को, स्कूल वाला तो आप लिख दोगे, मुझे पता है कहीं मिस्टेक नहीं है। जन्मदिन में भाग लेने के लिए मित्र को पत्र लिखना, या जन्मदिन का बधाई देते हुए भाई को पत्र लिखिए। किसी को बधाई देना हो वो भी लिख सकते हो आप, या फिर किसी अपने जन्म दिवस पर किसी को बुलाना हो तो कैसे बुलाएंगे है ना। कहते हैं मित्र को लिखना है, तो कहाँ से लिख रहे हैं? तो परीक्षा भवन से, तो पर लिखेंगे परीक्षा भवनात्, दिनांक लिख देना, डेट कौन सा है। और कहते हैं जी कि प्रिय मित्र नमस्कार, मित्र को कहते हैं कि नमस्कार। आगे, अत्र कुशलम तत्रास्तु, वही बात बोलना है, अत्र कुशलम तत्रास्तु। इठो लाइन एकदम याद रखिएगा, इठो लाइन, जब भी आप कोई पत्र लिखें तो ये लाइन याद रखना। आवेदन लिखने में जैसे कहते थे ना कि सविनय निवेदनम अस्ति यत, यहाँ पर इसको याद रखना किसी भी हाल में, इस लाइन को। आगे,
कहते हैं कि जन्मदिन है आपको, तो जन्मदिन के बारे में बुलाओ ना, बताओ ना पहले कब जन्मदिन है। तो कहते हैं कि मम जीवन दिवसः, जन्मदिन को संस्कृत में बोलते हैं जीवन दिवसः। दिवसः आगामी मतलब आने वाले, सोमवारे भविष्यति सोमवार को है, या मंगले भविष्यति बुधवारे शुक्रवारे जो भी है भविष्यति है। तो बुलाइए, तो है ना, तो उसको बुलाइए। कहते हैं कि प्रतिवर्षम मतलब प्रतिवर्ष, मम पिता मतलब मेरे पिता, लघु समारोह से, देखो पिता को सर पिता लिखे, हाँ आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। तो मम पिता, लघु मतलब छोटा, समारोह से मतलब समारोह का, आयोजनम मतलब आयोजन करते हैं, कृतम मतलब करते हैं। मम जन्मदिनस्य मतलब मेरे जन्मदिन, दिन मेरे जन्मदिन का समारोहेन अभवत, है ना, सॉरी, समारोहेन मतलब समारोह में, भवंतः मेरे जन्मदिन के समारोह में, मम जन्म दिवस्य जन्म, है ना, जन्मदिनस्य जन्मदिन के समारोहेन मतलब समारोह में, भवंतः मतलब आपको, अवश्यमेव आगच्छन्तु अवश्य आना है, अवश्य आना है। दिनांक काहे लिखेंगे सर, दिनांक, दिनांक तो वहां लिखवे कि ना, सिर्फ लिखना है कि मित्र, अपना नाम लिखना है यहाँ पर, आपका नाम क्या है यहाँ लिख देना कि, क्योंकि मित्र को आप लिख रहे हो। अगर सर किसी को बधाई देना है तो लिखना है वही कि अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैं कुशल हूं, तुम्हारी कुशलता चाहता हूं, या तुम भी कुशल वैसे ही होगे। यहाँ पर लिखना है कि तुम्हारा जन्मदिन है, जिस दिन भी है कि मुझे ज्ञात हुआ, मैंने जाना, तो लिखना है यहाँ पर कि त्व मतलब तुम्हारा, त्व जन्म दिवसः मतलब जन्मदिन, या फिर जीवन दिवसः, जीवन दिवसः आगामी, आगामी जब भी है, मान के चलो ना, दिवस आज है तो लिख देना कि अधूना, जो भी लिखना है आपको, या फिर कल है तो स्व, स्व भविष्यति, है ना, एक दिन पहले देते हैं ना, स्व भविष्यति या कल है, ठीक है ना, भविष्यति उनको बताना है जन्मदिन पर क्या है कि तुम्हें, मतलब है ना, उन्हें 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 बताना है कि तुम्हें जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, उनको बता देना है बस लिख कर, तुम्हें जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। त्व जन्म दिवसे, जन्म दिवसस्य, जन्म दिवसस्य ना, अतीव, अतीव शुभकामनाएं अस्ति, अतीव मतलब कि बहुत शुभकामनाएं अस्ति हैं, है ना। आप अपने मन में हिंदी में सोच करके उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करके लिखने का प्रयास करो, हम उम्मीद करते हैं आप आसानी से लिख पाओगे। तो प्यारे बच्चों, चाहे आपसे अंक प्रमाण पत्र पूछे, चाहे आपसे ये पूछे कि किस तरह से आपको छुट्टी चाहिए, कैसे शादी में जाने के लिए छुट्टी चाहिए, या फिर किस तरह से आप वो कह सकते हैं कि निर्धन कोष से आपको सहायता मिले, कैसे आपका परीक्षा शुल्क माफ हो सके, कैसे आप संस्कृत के महत्व को बता सके, कैसे अपने दोस्तों को, कुछ भी जब भी लिखना है ध्यान देना। अब बच्चों इसके बाद आपका एग्जाम में अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसे तो नहीं आएगा, मुझे पूरा विश्वास है, अलावे भी आता है, तो याद रखना एक चीज कि अगर विद्यालय में लिखेंगे तो पहला लाइन की सेवायाम श्री, श्री मंतः, श्रीमंतः प्रधाना अध्यापकः, या लिखना है प्रधानाचार्यः, महोदयः, महोदयः, और जो विषय है वो विषय को लिखना है बच्चा जी, और विषय को लिखने के बाद यहाँ लिखना है महाशयः, जो लाइन भरना है लाइन भरेंगे, और लाइन भरने के बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ लिखेंगे दिनांक, और यहाँ लिखेंगे बच्चों भव दिया, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, क्या लिखेंगे, भव दिया, शिष्य, शिष्य, हो गया, बस यही लिखेंगे, स्कूल का काम खत्म। बोलो हाँ या ना। यस सर। अगर हमें लिखना है किसी मित्र को या फिर किसी को, तो लिखेंगे प्रिय मित्र है तो मित्र, जो उसको भी लिखना है लिख देंगे नमस्कार, नमस्कार, अत्र, क्या लिखेंगे, अत्र अत्र कुशलम तत्रास्तु, मतलब कि मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा है कि आप भी कुशल हैं। और यहाँ ऊपर में लिखना है जी, जहाँ से आप लिख रहे हो, जैसे कि परीक्षा भवन से, तो परीक्षा भव ना भव नम, भव भवनाथ हो जाएगा, भवन से तो भवनाथ हो जाएगा, परीक्षा भवनाथ, दिनांक लिखो, ठीक है, जो लिखना है यहाँ लिख दो, भरना है जो जो भी टॉपिक पूछा है भर दो, भरने के बाद यहाँ पर लिखना है कि भव दिया या फिर भवत, है ना, भवत जो भी है भवत यहाँ लिख देना है,
जो भी लिखना है आपको, भवत अगर छात्र हैं, सॉरी भवत अगर मित्र हैं तो मित्र, बड़ा भाई हैं तो अग्रज, अनुज है तो अनुज। ठीक है ना। लव यू प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इन सभी प्रश्नों को कॉपी में लिख करके, इसके बाद इसे ना, इस पर कोई वीडियो नहीं आएगी, इस पर इसको लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आपके एग्जाम में हम उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा 100%। अगर नहीं भी आता है यहाँ से एक आध क्वेश्चन, तो आप अब इतने काबिल हो चुके हैं तो आप खुद से लिख सकते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कब से इस वीडियो का इंतजार था, और क्या आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग रहा है कि अब आप संस्कृत में पत्र को आसानी से लिख पाएंगे। धन्यवाद जी। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब कर लेना बच्चा जी, और लाइक वीडियो को जरूर करना अगर अच्छा लगे तो। लव यू। और नया टॉपिक कुछ हो सकता है मेरे लिए तो वो भी कमेंट करना, कौन सा टॉपिक पर हम मुझे वीडियो बनाना चाहिए। धन्यवाद जी।